हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए यह दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेके आए हैं कक्षा 12 में विज्ञान का। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। कभी कभी पूछ देता है इसी में डेरिवेशन में कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए तथा वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोनों एक साथ पूछ देता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। वह निकाय जो -q तथा +q से मिलकर बना हो तथा जिसके बीच की दूरी कितनी हो या जिसकी लंबाई कितनी हो, 2l हो। तो एक ऐसा निकाय जिसकी लंबाई कितनी हो, बहुत ही अल्प हो, जिसको 2l माना जाता है इसमें। और यह किससे बना होता है, -q और +q से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो -q तथा +q से मिलकर बना होता है तथा जिसके बीच की दूरी 2l होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैद्युत द्विध्रुव भी ले लिया है और जो सवाल कह रहा था डेरिवेशन, उसी के हिसाब से मैंने चित्र बना लिया है। अब इसमें आप लोगों को यह समझना है कि थ्योरी कैसे लिखी जाएगी और डेरिवेशन कैसे सिद्ध कराएंगे, वो तो हम बताएंगे ही। तो थ्योरी कैसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे पेपर में, बोर्ड परीक्षा में, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें क्या लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -q तथा +q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है या जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है। यहाँ पे हाफ हाफ ले ली है, यल इधर है यल इधर है, स्मॉल यल बना है ये। फिर +q और -q ये दे देते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, जो डेरिवेशन करना है, जो E1 है ये वो +q के कारण है और E2 जो है यहाँ पे वो -q के कारण है। और यहाँ से मध्य बिंदु से r दूरी ली जाती है। ये बातें ध्यान रखना आप लोग इस डेरिवेशन में, वरना गलत हो जाएगा। ये जो दूरी ली जाती है P बिंदु की, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वहाँ की दूरी कितनी ली जाती है, मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर। ठीक है। एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही सब पॉइंट्स जो हैं थ्योरी में लिखे जाएंगे। उसके बाद सीधे हेडिंग पड़ेगी +q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निकालेंगे। फिर निकालेंगे -q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। उसके बाद दोनों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे, टोटल E निकालेंगे और वही हमारी लास्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं E का सूत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 के इंटू Q/r²। ये होता है, यह सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक सूत्र है। ये सूत्र होता ही है। ठीक है। ये किसी बिंदु आवेश के कारण होता है। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन दूरियाँ क्या लेंगे ये आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही आप लोग हेडिंग डाल के जो थ्योरी होती है वो लिखेंगे हम पहले, जो चित्र बनाया है। उसके बाद में नई लाइन से हम लिखेंगे +q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, वो भी आप लोग लिख लेना, +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो +q के कारण क्या ली जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, E1 क्या ली जाएगी, E1 बराबर 1/4πε0, इसे 0 भी कह देते हैं कभी कभी, के ये होता है परावैद्युतांक इंटू Q यहाँ पे प्लस का है, प्लस का ही लिया जाएगा। यहाँ पे माइनस का है, ये भी प्लस का ही लिया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय माइनस और प्लस नहीं लिए जाते हैं, जबकि वैद्युत विभव निकालते हैं तब हम -q लेते हैं, यहाँ +q लेते हैं। वो भी आप लोगों को डेरिवेशन अगले वीडियो में समझाने वाले हैं, वैद्युत विभव वाले। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, बटे r², यहाँ दूरी है r², यहाँ से दूरी आप लोग देखो ये निकालनी पड़ेगी। यही ध्यान देने वाली बातें हैं डेरिवेशन में। +q से दूरी कितनी होगी, r इतनी है, यल इतनी है। तो यहाँ से कितनी दूरी होगी, r में से क्या घटा दो, यल घटा दो, इतनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, r - यल का होल स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, r - यल का होल स्क्वायर, यानी r² क्या है, दूरी का वर्ग होता है। यहाँ पे दूरी कितनी है +q से, r - यल होगी। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कैसे होगी, यहाँ से जो है r है तो यहाँ से इतनी यल घटा दो, ये वाली यल जो है वो घटा दी गई है। समीकरण 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट डालेंगे -q के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे हम किसके कारण, बिंदु P माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर। ठीक है, तो क्या होगा, ये E2 हो जाएगी। ठीक है, E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान, यह माइनस क्यू लेना चाहिए, लेकिन वैद्युत विभव जब निकालेंगे, हम डेरिवेशन कराएंगे वैद्युत विभव की सूत्र की गणना कीजिए, तो यहाँ पे माइनस का क्यू लिया जाएगा, यह बात ध्यान रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये नहीं निकाला जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, अब दूरी लिखेंगे। दूरी यहाँ से देखिए, यहाँ से दूरी कितनी होगी, माइनस क्यू के कारण आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से दूरी कितनी होगी यल, और ये 2l नहीं है, यहाँ से देखिए इतनी क्या है, यल है, और यहाँ से कितनी है, r है, तो यल प्लस आर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से पूरी यल प्लस आर, ये दूरी यहाँ तक P बिंदु तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यल प्लस आर। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, r प्लस यल लिख लीजिए या यल प्लस आर, बात एक ही है, होल स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया, ये 2 हो गया है समीकरण। अब ये 2 समीकरण आ गए हैं। अब निकालेंगे हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी टोटल कितनी होगी। तो इसकी टोटल आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, क्या होगी आप लोग ध्यान रखना, E बराबर E1 माइनस E2, यह ध्यान रखना है आप लोगों को। E बराबर E1 माइनस E2 क्यों होगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो E1 माइनस E2 हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब क्या करेंगे, हम मान रख देंगे, ये समीकरण दे देंगे हम 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे, उसके आगे हल करेंगे। आप लोग अच्छे से एक एक पॉइंट समझते रहिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर माइनस यल का स्क्वायर, ये था। माइनस E2 का मान है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसको हम हल करने जा रहे हैं। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, E बराबर, इसमें कॉमन क्या है, 1/4πε0 के, ये है 1/4πε0 के इंटू क्यू, ये कॉमन है। अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बचा, 1/r माइनस यल का स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/, ये तो कॉमन आ गया, 1/4πε0, क्यू भी कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो क्या बचेगा 1 बचेगा, जैसे यहाँ पे बचा है। अब नीचे लिखेंगे r प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगले पेज पर हम आगे ये भिन्न जो है वो हल कर रहे हैं, इस समीकरण को हल कर रहे हैं इसी को, और इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इस अंत में क्या आ जाएगा, ई का जो सूत्र आएगा हल करने के बाद में, तो वही हमारा अच्छी स्थिति के लिए सूत्र आएगा। तो अगले पेज पे हम देख रहे हैं, इसी को हल करते हैं अगले पेज पे। अब हमारा यहाँ तक हल हो चुका था, आगे क्या करते हैं, भिन्न हल करते हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ई बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू, यहाँ भिन्न हल करते हैं, तिरछी भिन्न हल होगी, आर प्लस यल का गुणा जो होगी इधर होगी, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर ये इधर हो गया, माइनस इधर होगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, बटे में इन दोनों की गुणा होगी, वही भिन्न हल हुई है। नीचे की गुणा होती है, हर की गुणा होती है, नीचे लिखते हैं, तिरछी गुणा होती है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आर माइनस यल और आर प्लस यल का पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर है, दोनों पे लगा सकते हैं। ई बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू, इसको हल करते हैं, ऊपर स्क्वायर खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, इसका भी माइनस लगा लें यहाँ पे ये वाला। अब इसका भी सूत्र खोलते हैं, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl, ये सभी आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। अपान ये जो है क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये लिखा है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यानी क्या क्या घट रहा है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर घट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा। तो आप लोग देखिए 2rl और ये प्लस 2rl हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4rl,
तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, यहाँ पे क्या होगा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, तभी इस डेरिवेशन को अच्छे से आप लोग कंप्लीट करिए, बार बार देखिए कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप लोग अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, जो दूरी है L जो है वो R से क्या है छोटी है, R से क्या है छोटी है। चित्र में दिख रहा होगा आप लोगों को, पीछे भी चित्र लिया था पिछले पेज पे, L जो है वो R से छोटी है, तो L स्क्वायर जो है R स्क्वायर से बहुत छोटी होगी। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे 2 है वो 4 से छोटा है ही, और वर्ग कर दें 2 दूनी 4, इधर 4 चक्कू 16 कर दे, तो ये 4 क्या है 16 से बहुत छोटा है। 4 तो कम ही छोटा था, 2 तो कम ही छोटा था 4 से, लेकिन जब वर्ग किया तो क्या हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया। इसीलिए क्या करेंगे हम, इसीलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ देंगे। जब L स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा आप लोग देख लीजिए, 1/4πε0 के इंटू क्यू ब्रैकेट 4RL अपान R स्क्वायर का स्क्वायर। L स्क्वायर हमने गायब ही कर दिया, माइनस भी चला जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, इसीलिए L स्क्वायर कहाँ गया, गायब हो गया। अब आप लोग अगली लाइन में देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको। E बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू, 4RL को तोड़ेंगे हम, 2 इंटू 2L, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे R लिखे लेते हैं, ये वाला भूल गए थे लिखने को यहाँ पे, तो इधर लिख लेते हैं। ये हो गया R की घात 4, R की घात 4। अब देखिए एक R और एक R कट जाएगा, ये 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगला E बराबर, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, 1/4πε0 के इंटू क्यू अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 2L अपान R की घात 3। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्या बताया गया है, वही अंक लिखे हैं, वही ही स्टेप लिखे हैं। 2 ये लिखा है, क्यू अंदर आ गया है, ये वाला 2L ये लिखा है। R तो कैंसिल हो गया था, 4 था, अभी यहाँ पे कितने बचे, 3 बचे हैं। अब Q इंटू 2L आप लोगों को पता है क्या होता है, ये Q इंटू 2L जो है वो क्या होता है, P होता है, बद्दो दुध्रुव आघूर होता है। तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इंटू 2P बटे R क्यूब बटे R क्यूब। यही हमें लाना था, सिद्ध करना था यही। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ये P कहाँ से आ गया है, आप लोगों से कोई पूछे P कैसे आ गया, तो Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। यहाँ पे लिखे देते हैं चूँकि Q इंटू 2L बराबर P, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन ये कंप्लीट हुआ, और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग सही सही देख लीजिए, E बराबर 1/4πε0 के है, 2 इंटू क्यू इंटू 2L ये यहाँ से आया है, Q अंदर लाया गया है। इसके बाद Q इंटू 2L क्या होता है, P, इसीलिए ये अंदर लाया गया था क्योंकि ये P बन जाए। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो Q इंटू 2L ये सूत्र होता है। इसका आप लोग सिलेबस में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं इसका भी हम डेरिवेशन करा देंगे, ठीक है। फिजिक्स के सभी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस।